केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल दौरे पर है, जहां अखिल भारतीय मेयर काउंसिल का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। देश भर के 70 नगर निगमों के मेयर की बैठक में शिरकत करने मनोहर लाल पहुंचे। बता दें कि 2 और 3 सितंबर को 2 दिन बैठक होगी। अपने अपने निगमों द्वारा शहर में किस तरह के विकास कार्य करवाए गए और आगामी समय में किस किस तरह के विकास कार्य करवाने को लेकर चर्चा होगी। जिले भर के स्थानीय विधायक भी बैठक में मौजूद। चाहे वो पैदल चलने वाले, चाहे वो साइकिल रिक्शा चलने वाले, चाहे ऑटो, 3 व्हीलर, कारें, बसें, उनकी समस्याएं उनके लिए मार्ग में उनको बनाने पड़ेंगे। और इस रोड ट्रैफिक को कम करके मेट्रो जैसी व्यवस्था कैसे ज्यादा कर सकते हैं, ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको कैसे बनाए। बहुत बड़ी समस्या है। पीछे बेंगलोर गया, बेंगलोर में एक उदाहरण आपको दिया, वो लोग बड़े बात करने लगे। आप सबको जानते हो बेंगलोर के उदाहरण में क्या, कोई व्यक्ति बेंगलोर का 20 किलोमीटर दूर से चल के एयरपोर्ट पर अपने किसी मेहमान को छोड़ने के लिए जाता है, वहां उसको दिल्ली जाना है या दुबई जाना है, तो क्या होता है कि वो व्यक्ति एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ के वो दिल्ली, मुंबई या दुबई वो पहुंच जाता है। और कई बार तो व्यक्ति 20 किलोमीटर जो दूर से आया था वो अपने घर भी पहुंचा होता है, उसका मैसेज आता है पहुंच गया, वो उसमें चक्कर काटता होता। कल गुरुग्राम के अंदर हालांकि वर्षा का कारण था, बहुत बड़ा जाम लगा। अब ये समस्याएं हमारे ध्यान में आती है, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो करना होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, खूब धक्के कर रही है। नेशनल हाईवे बना रहे हैं, शहरों में जितने भी हाईवे बने वो बना रहे हैं, कनेक्टिविटी रोड बना रहे हैं, मेट्रो को बना रहे हैं, RRTS बना रहे हैं। स्मार्ट सिटी मिशन हमारे शुरू हुआ 100 शहरों के अंदर। उसके अंदर बाकी प्रावधान थे। एक प्रावधान था ICCC, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर, कोऑर्डिनेटेड कमांड सेंटर, ताकि शहर की सारी सेवाओं की जानकारी हमको IT के सिस्टम से वहां मिल जाए, हमारी समस्याओं को हल करने की गति बढ़ जाए। तो इतना इफेक्टिव सिस्टम है कि अगर कोई आदमी, अगर पुलिस को ये लगा कि एक वाहन चोरी हो गया है, तो वहां एक आदमी बैठ करके पूरे शहर में सारे वाहनों को नजर रखता है। इस नंबर का वाहन यहां से चलाना, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, मेट्रो पहुंच गया। कोई संदिग्ध व्यक्ति शहर के अंदर घुस गया तो उसकी शक्ल उसमें डाल देते हैं, जहां वो व्यक्ति शहर में मिलता है करने उसको कैच कर देते हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पंजाब में आई बाढ़ को लेकर भी चिंता जताई। मनोहर लाल ने कहा कि पंजाब में बहुत नुकसान हुआ है। हरियाणा सरकार ने पंजाब और जम्मू को 5-5 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। लेकिन जहां तक दूसरा विषय है वो है हरियाणा प्रदेश में भी और पंजाब प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरी राज्य जितने भी हैं, इनमें पिछले काफ़ी समय से वर्षा काफ़ी हो रही है और इस वर्षा के कारण से बहुत इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ आ गई है। और मैं समझता हूँ शायद पिछले 40 वर्ष का ये रिकॉर्ड टूटा है। और ऐसे अवसर पर सब लोगों का एक दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारें हों, चाहे संस्थाएं हों, कि आम जनता की सहायता के लिए सब आगे आए। बहुत सी NGO उसमें लग गई हैं, बहुत सी संस्थाएं लग गई हैं, सरकारें भी अपने तौर पर कर रही हैं। कल मैं पंजाब के कुछ क्षेत्र में गया था, मुझे पता लगा कि बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ हो रहा है। और आज हरियाणा सरकार की ओर से जो अभी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, तो दोनों प्रदेशों को, पंजाब को और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता हरियाणा सरकार ने आज भेजने का फैसला किया। शाम तक वो पैसे पहुँच जाएंगे। वहीं मनोहर लाल ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है, ताकि सहायता राशि प्रदान की जा सके। मेरी होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है, वो भी केंद्र सरकार की ओर से आज प्राइम मिनिस्टर साहब वापस लौट आए हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब, HM साहब उनसे बात करेंगे और शाम तक मुझे लगता है कोई ना कोई सहायता केंद्र सरकार की भी, और इन प्रदेशों में जो बाढ़ग्रस्त एरियाज हैं उनको तुरंत पहली किस्त जैसे होती है आवश्यकता के लिए भेजेंगे। बाद में जहाँ जहाँ फसलें नुकसान हुई हैं, हमारे कृषि मंत्री जी का भी एक कार्यक्रम पंजाब का बना है, वो भी दौरा करके आएंगे। और कृषि मंत्री के नाते से भी और वैसे भी, क्योंकि किसान हमारे प्रदेशों का एक अन्नदाता एक है, और उसका जो नुकसान है उसका आकलन करने के बाद उनको भी जितना नुकसान हुआ है वो सरकारों की ओर से भरपाई की जाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री ने गुरुग्राम में लगे जाम को लेकर कहा कि लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए, अपने वाहन की बजाय अन्य साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए।
लेकिन ऐसी जो स्थितियां बनती हैं उस समय जनता को भी समझना चाहिए कि आज हम गाड़ी को कम निकालें, और बहुत से और साधन हैं, मेट्रोज हैं, बाकी से सब हैं, और जिस काम के बिना काम चल सकता है उस काम के लिए भी हमको अपने घर से ही रह करके काम करना चाहिए। मैं पिछले दिनों में स्वयं अपनी गाड़ी से नहीं आता रहा हूँ, बल्कि ट्रेन का सहारा मैंने लिया। मेट्रो इसलिए भी होती है कि ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्थाएं होती है उससे हम बच सकें। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को अपना काम करती है, जनता को भी सहयोग करना चाहिए ताकि ये समस्या आगे ना आए। आपको बता दें कि देश भर में भारी बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण कई परेशानियां भी खड़ी हो रही है। वहीं हरियाणा सरकार ने जम्मू और पंजाब को सहायता राशि देने की बात कही है। करनाल से सूर्य समाचार के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।